This is third part of chapter 2 of economics comparing three sectors. इसको पढ़ते हुए आपको समझ में आएगा किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है इन सेक्टर्स में. प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर प्रोड्यूस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Also three sector have large number of people working in them. Produce these goods and services. The next set, therefore, to see how much goods and services produce and how many people are involved in them. तो ये आपको बताएंगे. तो how to count the various goods and services known the total production in each sector. ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है. तो क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे? सबसे पहले टू गेट अराउंड द प्रॉब्लम, राइट थिंकिंग. इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा कि वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज शुड बी यूज रेदर देन एडिंग अप एक्चुअल नंबर. हम क्या करेंगे, बार बार नंबर को नहीं ऐड करेंगे, हम एक ही बार उस नंबर को काउंट करेंगे. कैसे काउंट करेंगे? रिमेंबर दिस इज प्रिकॉशन वन हैज टू टेक. नॉट एवरी गुड दैट प्रोड्यूस सोल्ड नीड टू बी काउंटेड. हर गुड जो अब बिक रहा है उसको काउंट नहीं किया जाएगा. इट मेक सेंस ओनली इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विस. जो उसका आखिरी प्रारूप, आखिरी रूप होगा उसके रेट पर ही उस पर डिपेंड किया जाएगा. जैसे टेक एन इंस्टेंस फार्मर सेल, उसने 8 रुपये किलो, 8 रुपये पर केजी क्या करा, वीट बेका. द मील ग्राइंड उसे करती है और उसे 10 रुपये पर केजी बिस्कुट कंपनी को बेच देती है. लेकिन बिस्किट वाला उसे बनाता है तो वो 15 रुपये पर पैकेट भेजता है, जो कि 50 या 60 ग्राम का होता है. तो हम इसमें ये वाले रेट को काउंट करेंगे, ना कि इन सबको, क्योंकि इस रेट में ये सब भी ऐड है. ये क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है. व्हाई आर ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज काउंटेड. ऐसा क्वेश्चन पुटअप करेगा. तो क्वेश्चन पुटअप करेगा तो आप ऐसे ही आंसर देना. इन द कॉन्ट्रास्ट टू फाइनल गुड्स सच एज वीट एंड द वीट फ्लोर इज एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स. हम इन्हें इंटरमीडिएट्स गुड कहते हैं क्योंकि ये फाइनल गुड नहीं है, जिसका मतलब हमने जीडीपी काउंट करना है. इंटरमीडिएट गुड आर यूज टू प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड. ये एक्चुअली फाइनल गुड बनाने के लिए होते हैं. सर्विसेज, द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड. फाइनल गुड के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स के जो रेट है वो पहले से ही ऐड होते हैं. द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट गुड दैट आर यूज मेकिंग द फाइनल गुड हैज द वैल्यू ऑफ 60 रुपीज. फॉर द बिस्किट फाइनल ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फ्लोर 10 रुपीज. तो ये आपको समझाना चाहता है इसी में. अब यहाँ पर आ जाते हैं. ये वाला पैसेज ऐसे ही मार्क कर देना जैसे मैंने सर्कल किया. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर द ईयर. ये क्या करता है, फाइनल गुड जो है ना वो टोटल प्रोडक्शन सेक्टर का बताता है कि कैसा हुआ है. एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर गिवन. तीनों सेक्टर का एक ही साथ टोटल किया जाता है, जिसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं. इट इज वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड. ये वैल्यू होती है सभी के फाइनल गुड की. इंटरमीडिएट गुड की भी इसमें इन्वॉल्व होती है. विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर जीडीपी शोन बिग द इकोनॉमी. क्या करता है, ये इकोनॉमी को दिखाता है. तो जीडीपी सेक्टर वाइज नहीं होती, फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर होती है. अगर फाइनल प्रोडक्ट सेकेंडरी में ही खत्म हो रहा है तो वो, फाइनल प्रोडक्ट अगर प्राइमरी में खत्म हो रहा है तो, और अगर वो टर्शरी में जाके खत्म हो रहा है तो इसका मतलब जीडीपी इस तरीके से काउंट की जाती है. इन इंडिया मैमोथ टास्क ऑफ द मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन. कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री करती है, जो अदर डिपार्टमेंट्स, अदर मिनिस्ट्री से पूरा डाटा लेती है, फिर उसका जीडीपी निकालती है. हिस्टोरिकल चेंज इन द सेक्टर, आप देखिए क्या दिखाते हैं. सेक्टर में शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व थे, बट एज द पॉपुलेशन ग्रो तो क्या हुआ, जो एक खेत था वो 4 बेटों में बट गया. अब 4 से 8 में नहीं हो सकता, इसलिए उनमें से कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं और वहाँ काम करते हैं. फिर उन्हें और एजुकेशन उनके बच्चों को मिलती है तो वो टर्शरी सेक्टर की तरफ चले जाते हैं. तो इस तरीके से जो एम्प्लॉयमेंट है वो दोनों में, तीनों में सेक्टर में इंक्रीज हुआ है और प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है. यहाँ पर इसके द्वारा आपको समझाने की कोशिश की गई है. ये 1970 से 71 का है, जबकि अब हमारी ग्रोथ इतनी हो गई. इस ग्रोथ के पीछे कोई ऐसा नहीं है, पॉपुलेशन इंक्रीज का भी बहुत बड़ा हाथ है. ये जीडीपी दे रखी है, जो फाइनल प्रोडक्ट प्राइमरी में हो रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट सेकेंडरी में जा रहा है, जो फाइनल प्रोडक्ट टर्शरी में जा रहा है. तो ये सब अपने अपने जीडीपी दे रहे हैं. ये जीडीपी काउंट करके देता है. ऐसा ग्राफ देके आपको ऐसे क्वेश्चन भी पुटअप कर सकता है. ये तो आप बता सकते हैं. लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग बहुत ईजी है, देखते ये भी बता देंगे. इसका आंसर टर्शरी और इसका अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख करेंगे.